मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, इस वीडियो में हम गुफ्तगू खास व आम के ज़रिए ज़ेर बहस लाने जा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने इर्द गिर्द माशरे में नज़रें घुमा के तो देखो, क्योंकि उम्मत मुसलमान को ये तक मालूम नहीं कि वो कौन से अमूर है जिनके कर बैठने से इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन उम्मत मुसलमान गलती से यह जानबूझकर वो अमूर करती है और करने के बाद अपने बदन को नापाक समझती नहीं, वो खुद को बेगुसला समझते ही नहीं, जिसकी वजह से वो ऐसी इबादत में मशगूल रहती हैं जिनके लिए गुस्ल ज़रूरी होता है, जैसे कि नमाज, हज, कुरान मजीद वगैरह। चाहे वो मर्द हो या औरत, अपने नापाक बदन को पाक करने के वो तरीके से नावाकिफ होते हैं। अगर आप गुस्ल करने का हनफी और इस्लामी और सुन्नत वाला तरीका जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, चलिए बात करते हैं गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, यानी गुस्ल फ़र्ज़ होने के असबाब। नंबर 1, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ फूटना। अगर मनी अपनी जगह से शहवत के साथ फूटे तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, और अगर मनी किसी बीमारी या ऊंचाई पर जाने या नीचे आने या सामान उठाने की वजह से फूट पड़ी तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। नंबर 2, इह्तिलाम। इह्तिलाम ऐसी सूरत को कहते हैं रात या दिन को सोते वक्त शैतान इंसानी सूरत में उस इंसान के ख्वाब में आकर जिना या उसे शहवत वाले काम दिखाता है, जिसकी वजह से इंसान के उज़्वे तनासुल से मनी फूट पड़ती है। इह्तिलाम के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 3, अगर मर्द का हशफा यानी मर्द का उज़्वे तनासुल का अगला हिस्सा औरत के आगे या पीछे के मकाम में चला जाए, चाहे नज़ूल हो या ना हो। नज़ूल होने का मतलब है कि मनी फूटे या ना फूटे, इस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अक्सर मुसलमान ऐसा समझते हैं कि मनी फूटे यानी मनी अपने उज़्वे तनासुल से निकले तो फिर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। नंबर 4, हैज़ के खून आने के बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, हैज़ के खून ख़त्म होने के बाद गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, और हैज़ का खून वो खून होता है जो औरत के आगे के मकाम से आदतन निकलता है, और हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन और रात है, यानी पूरे 72 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 10 दिन। अगर 3 दिन से 1 मिनट भी कम हो या 10 दिन से 1 मिनट भी ज़्यादा हो तो वो हैज़ नहीं इस्तिहाज़ा होगा, यानी वो हैज़ का खून नहीं होगा बल्कि बीमारी का खून होगा। नंबर 5, नफास के खून आने के बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, नफास के खून आने के बाद यानी बच्चे की पैदाइश होने के बाद जो खून आता है उसे नफास कहते हैं, और इसकी कमी की जानब कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। ये बच्चे के आधे से ज़्यादा निकलने के बाद जो खून 1 मिनट या 1 दिन या कुछ मिनट या कुछ दिन आए तो नफास का वो खून कहलाता है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है, यानी ये 40 दिन के बाद इसका आना ये नफास नहीं होगा, इस्तिहाज़ा होगा, यानी नफास के खून आने के बाद गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 6, मुश्तज़नी। मुश्तज़नी ऐसे अमल को कहती हैं जो लज़्ज़त के लिए अपने उज़्वे तनासुल या शर्मगाह को छेड़छानी के सबब कारआमद आता है, जिसकी वजह से मनी फूट पड़ती है, चाहे वो मर्द करे या औरत। इसे अंग्रेज़ी में मैस्टरबेट कहते हैं, और मुश्तज़नी करने के बाद गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे वो मर्द करे या औरत करे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये थे गुस्ल फ़र्ज़ होने के असबाब। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप गुस्ल करने का हनफी और सुन्नत वाला तरीका जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स की मदद से आप वो वीडियो देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।